नमस्कार, मैं आदिना फातिमा 8 कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं हिंदी दिवस के बारे में थोड़ा सा वाक्य बताना चाहती हूँ। हमारा देश में हर साल अलग अलग दिवस मनाया जाता है, जैसे शिक्षक दिवस, बाल दिवस, स्वतंत्रता दिवस आदि। इसी तरह से भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी हमारी भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा को अनुरोध पर वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक तथ्य यह भी है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी के पुरोध व्यवहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने वाले के लिए काका खालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों के साथ लेकर व्यवहार राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए। मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शहा फातिमा 8 कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं हिंदी साहित्य के बारे में थोड़ा सा वाक्य बताना चाहती हूँ। हिंदी भारत और विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। उसकी जड़ें प्राचीन भारत की संस्कृत भाषा में तलाशी जा सकती है, परंतु हिंदी साहित्य की जड़ें मध्ययुगीन भारत की अवधी, मागधी, अर्धमागधी तथा मारवाड़ी जैसी भाषाओं की साहित्य में पाई जाती है। हिंदी में गहा का विकास बहुत बाद में हुआ और इसने अपनी शुरुआत कविता के माध्यम से, जो कि ज्यादातर लोक भाषा के साथ प्रयोग कर विकसित की गई। हिंदी का आरंभिक साहित्य अपभ्रंश में मिलता है। हिंदी में 3 प्रकार का साहित्य मिलता है। हिंदी की पहली रचना कौन सी है, इस विषय से विवाद है, लेकिन ज्यादातर साहित्यकार लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखे गए उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी को पहली प्रामाणिक कहाम रचना मानते हैं। मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। आपकी ऑनलाइन क्लास कैसी चल रही है? ठीक चल रहा है। सितंबर हिंदी दिवस है। मैं जानते हूँ, पिछली साल हमने अपने स्कूल में हिंदी दिवस इतनी अच्छी तरह से मनाया। हाँ, यह एक अच्छा विचार था। लेकिन इस तरह कोरोना की वजह से हम अच्छी तरह से मना नहीं सकते। ऐसा मत बताओ, इस वर्ष का हम पिछले वर्ष की तरह अच्छा मना सकते। पर कैसे? ऑनलाइन पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन करके। हाँ, हवा मेरे पास एक विचार है। ठीक है, बता है। आज के बाद हम हिंदी बोल सकते हैं। हाँ, यह एक अच्छा विचार था। शुक्र। सबको मेरा प्यार नमस्कार। मैं मुस्लिम रफीक हूँ। मैं आयशा महरीन हूँ। 5 में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल का नाम मरकज पब्लिक स्कूल बालशेरी। आज हिंदी दिवस है। देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा जाए अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे
अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। प्यारे प्यारे फूल गुंदे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी। जाक मिल गई सत्तर में है सब एक है। जाक मिल गई सत्तर में है सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कुक प्यारी पपी है कि ढेर नयारी। कोयल की कुक प्यारी पपी है कि ढेर नयारी। गा रही तराना बुलबुल रेगा मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा जहाँ है अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा जहाँ है अनेक है। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आयशा वनाचे में पढ़ती हूँ। हिंदुस्तानी है हम, गर्व करो हिंदी भाषा पर, उसे सम्मान दिलाना और देना कर्तव्य है हम पर। खत्म हुआ विदेशी शासन, तोड़ दो अब उन बेटियों को, खुले दिल से अपनी आओ इस खुले आसमां को। लेकिन न जोड़े गलती माँ के प्यार को। हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी, इस पर करो जिंदगी न्योछावर सारी। धन्यवाद।